यस सर। बच्चे लेक्चर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप मेरे को आंसर बोलोगे, ओके ठीक है? गर्व रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ओके है? सर। यस सर, स्टार्ट होगा। ठीक है। अब जैसे हमारे को दे रखा है, अब एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो कंजुगेट का मीनिंग और मॉड का मीनिंग क्या होता है। कंजुगेट और मॉड का मीनिंग क्या होता है? कंजुगेट का मीनिंग होता है वेन डायग्राम, थोड़ा सा एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे अगर मैंने बोला बच्चे कि 2+3 आयटा है, 2+3 आयटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अगर प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा 2,3। सही है? आप अगर इसको प्लॉट करते हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चे? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए। तो यस सर। हम कंजुगेट को नोट करते हैं बार से। कंजुगेट को किससे नोट करते हैं? बार से। तो इसको लिखेंगे 2+3 आयटा का बार। तो व्हाट इज दिस? 2-3 आयटा। आयटा के साथ अगर पॉजिटिव साइन लिखा है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब अगर ये P है तो P' आएगा 2-3। तो अगर वैसे देखा जाए तो अगर इसको मिरर ट्रीट कर ले तो 2-3 की मिरर इमेज ही ये बनेगी ना नीचे, हाँ कि नहीं? यस सर। तो कंजुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है? ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मेरे को इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीज हमें प्रूफ करके देखनी है। हम ये बोलते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है Z1 - Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार - Z2 बार। नेक्स्ट होती है Z1 × Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार × Z2 का बार। और Z1/Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार बाय Z2 बार। कोई डाउट है बच्चे? बच्चे अमन? सर लास्ट वाला क्या था? बच्चे मैंने बोला Z1/Z2 का बार है, पूरे का बार, ठीक है? और दोनों का बार अलग हो जाता है, ऊपर का बार अलग, नीचे का बार अलग। अभी इसको प्रूफ करेंगे हम, चारों में से 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे। एक बार ओके। देखते हैं। बच्चे जैसे लेट सपोज हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार, ये प्रूफ करेंगे। और Z1/Z2 का होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार बाय Z2 बार, ये प्रूफ करेंगे। बच्चे पहला अमन यस सर। जब ये प्रूफ करना हो तो Z1 को मान यस लो सर। आप x + आयटा y और Z2 को मान लो a + आयटा b। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब बच्चे अगर हम बोलते हैं x + LHS ले लिया तो हमारे पास क्या है? x + आयटा y + a + आयटा b होल का बार। कोई डाउट है? यस नो। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया x + a रियल पार्ट आयटा y + b। अब बच्चे कंजुगेट का मीनिंग क्या होता था? जो आयटा के साथ अगर जो भी साइन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो ये आ गया x + a - आयटा y + b। कोई डाउट है LHS में? नो सर। ठीक है। अब Z1 बार + Z2 बार निकालते सर हैं। Z1 बार कितना? हाँ बोलो। नहीं सर हो। Z1 बार कितना आएगा अमन? सर Z1 बार आएगा x माइनस आयोटा और Z2 बार कितना आएगा? a माइनस आयोटा प्लस a माइनस आयोटा। b। x + a - आयटा y + b। चेक करो ये और ये चीज बराबर है कि नहीं। यस सर। समझ आ गया? पहली वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई? यस। चलो अब नेक्स्ट दिव्यांशी। यस सर।
ठीक है दिव्यांशी, अभी तक समझ आया है, हाँ या ना? यस सर। चलो अब दिव्यांशी एक चीज बताना, अब इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं वो देखो। LHS ले लिया, ठीक है। LHS में क्या आया, Z1 बाई Z2 का बार x1 प्लस आइटा वाई अपॉन a प्लस आइटा बी होल का बार। क्वेश्चन समझ आ गया LHS में? यस सर। आप नीचे आइटा रहना नहीं चाहिए, क्या करें, रैशनलाइज कर दें। यस सर। ये बताओ कोई डाउट हो तो बोलो। आ गया सर समझ। अब मल्टीप्लाई करो, ax प्लस आइटा ay माइनस आइटा bx माइनस आइटा स्क्वायर by, ठीक है। और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर। द आंसर इज ax और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस by प्लस आइटा ay माइनस bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब कंजुगेट लेने का मतलब क्या होगा, ax प्लस by माइनस आइटा ay माइनस bx, ये बात समझ आ गई? यस सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, LHS समझ आ गया? यस सर। RHS को सॉल्व करना है। RHS को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या प्रूफ करना है, किसके बराबर होना चाहिए? Z1 बार किसके बराबर होगा, Z1 बार कितना होगा? एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन a माइनस आइटा b। तो रैशनलाइज कर दिया, a प्लस आइटा b से मल्टीप्लाई a प्लस आइटा b से डिवाइड। इतनी बात समझ आ गई दिव्यांशी? यस सर। आप दिव्यांशी ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो बस जल्दी से, ax आएगा माइनस आइटा ay आएगा प्लस आइटा bx आएगा माइनस आइटा स्क्वायर by आएगा, और नीचे आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे को लगता नहीं कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। अब ax प्लस by हो गया, और आइटा के साथ क्या लिखा है, ay माइनस आइटा के साथ लिख दो, माइनस आइटा लिख दो। इसमें क्या आएगा, इसके साथ अगर नेगेटिव साइन लगा दे तो क्या आएगा अंदर, माइनस आइटा क्या आएगा, ay माइनस bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया प्रूफ, LHS और RHS बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा क्या होता है वेदांत। यस सर। वेदांत बच्चे, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने लिखा z बार का तो मतलब समझ आ गया ना। यस सर। अब मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं ऐसे, अगर z हम लिखते हैं x प्लस आइटा वाई तो मॉड्यूलस z होता है एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। अब इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसको देखें, इसको प्लॉट करते हैं, x कॉमा वाई ऐसे प्लॉट होगा, ये बात क्लियर है? यस सर। अब ओपी डिस्टेंस बता सकते हो कितना आएगा, o अगर 0 0 है, ओपी डिस्टेंस कितना आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हो गया ना मॉड्यूलस, हाँ या ना? यस सर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है मॉड्यूलस का मीनिंग। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, क्लियर है।
ठीक है, अगर बताओ, अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू -3 + 4 आयटा है, तो मॉड z कितना आएगा, जल्दी बोलो। Sir, 5. -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 5। अगर z मेरा 12 -5 आयटा है, तो मॉड z कितना आएगा, जल्दी बताओ। 13. -12 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, दैट इज 13। कोई डाउट तो नहीं है मॉड्यूलस में अभी? No, sir, clear. अच्छा, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर हमने बोला z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस, z1 डिवाइड बाय z2 का मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस होता है z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस होता है मॉड z1 बाय मॉड z2। इसमें कोई सम में और सब्ट्रैक्शन में कोई मॉड्यूलस में प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बात समझ आ गई बच्चे, प्रॉपर्टी? Yes, sir. Abhi. अब इसको हमें प्रूफ करना है। आप बोलेगा क्या होता है कृष्णा? हाँ सर। कृष्णा बच्चे आप बोलो, मेरे को प्रूफ करना है, एक प्रॉपर्टी मैं प्रूफ कर रहा हूँ, z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। क्वेश्चन समझ आ गया? सर z1 को क्या मान लूं, जल्दी बताओ। x प्लस आयोटा वाई, और z2 को क्या मान लूं? a प्लस आयोटा बी। तो z1 इंटू z2, पहले x प्लस आयटा वाई इंटू a प्लस आयटा बी का मॉड्यूलस, पहले LHS ले लो, ठीक है? बताओ क्या आया मल्टीप्लाई करके, ax प्लस आयटा ay प्लस आयटा bx आयोटा स्क्वायर बी वाई। प्लस आयटा स्क्वायर by। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। चलो, अब ax और ये कितना हो गया, ax माइनस by, सही है? प्लस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स। ये बात समझ आ गई? अब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी। ये बात समझ आ गई बच्चे? बिल्कुल सर। दिस इज z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज दिस आंसर? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ax by प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ay bx। ये बात समझ आ गई बच्चे? हाँ सर। ये और ये कट गया, आपके पास आ गई 4 टर्म्स आ गई, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर x स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? सर अच्छा, RHS कितना आएगा? RHS मॉड z1 इंटू मॉड z2, बताओ मॉड z1 कितना होगा, जल्दी बताओ। सर मॉड सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x मॉड स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b, बी स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर। चेक करो ये चारों टर्म्स ऊपर है कि नहीं है, यही हाँ सर ऊपर है सर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। बोलेगा स्वयं, Yes, sir. स्वयं थोड़ा तेज बोलो बच्चे। z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर और z बार का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z का मॉड्यूलस। स्वयं बच्चे आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, स्वयं बच्चे नीचे वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करूँ, जल्दी बताओ। सर हम z को x प्लस आयटा y ले लेते हैं। x प्लस आयटा वाई, z बार कितना आएगा, जल्दी बताओ। x माइनस आयटा y इज इक्वल टू x इज प्लस इक्वल आयटा टू वाई का x मॉड्यूलस। प्लस आयटा y। इसकी सर दोनों वैल्यू साइड क्या x होती स्क्वायर है? प्लस y स्क्वायर रूट में आ गया, दोनों साइड हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर y प्लस स्क्वायर होता है। वाई यस सर। स्क्वायर, दोनों दोनों बराबर है। कोई डाउट? यस, नो सर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तुम ही बोलो। अब z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर है, z को क्या मान लूं, जल्दी बताओ। x प्लस आयटा y, x प्लस आयटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयटा y।
x प्लस आयटा वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयटा वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड z कितना होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। अब सर लेफ्ट में आ राइट गया साइड आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड प्लस साइड वाई बोलो। स्क्वायर। लेफ्ट साइड में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्या वाई होता है, स्क्वायर हो गया ये। ये आई बात स्क्वायर समझ आ माइनस गई, में आता है। यस सर। कोई डाउट है, नो सर। समझ आ गया। यस सर। चलो कुछ प्रॉपर्टीज थी ये वाली हमारी, अब मैं सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख रहा हूँ। चेतन, चेतन, नवीन, यस सर। नवीन तायल बोल रहे हो ना बच्चे? चलो आवाज नहीं आ रही शायद। निधि, निधि, कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा तुम बोलो सारी प्रॉपर्टीज एक बारी। कंजुगेट का मीनिंग क्या होता था, किससे डिनोट करते थे? हम कहते थे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो फिर हम उसको कॉन्जुगेट z करने को से अगर x प्लस आयटा y बोलते हैं तो z बार किसके बराबर होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई। चलो अब z1 प्लस z2 का अगर बार होता है प्लस माइनस तो आंसर क्या आता है? z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा अब एक और चीज प्रॉपर्टी थी, z1 इंटू z2 का कंजुगेट क्या होता है? z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। अब एक और आया था, z1 होल डिवाइड बाय z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। चलो अब एक हमारा z मॉड z से डिनोट करते हैं। मॉड z का मतलब क्या होता था अगर z x प्लस आइटा y है तो? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? सर जैसे कि z1 और z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। z1 बाय z2 का मॉड्यूलस किसके बराबर आता है? z1 का मॉड्यूलस अपॉन z मॉड्यूलस। ये बात समझ आ गई। हाँ सर। अच्छा दो दो प्रॉपर्टीज कंबाइंड बताई थी, z बार का मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? तो z बार का मॉड्यूलस सर हमारा z बार इंटू z इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। बच्चे z इंटू जेड बार इज इक्वल टू z मॉड अच्छा z स्क्वायर, एक ये होती है प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी। अच्छा सर ये कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आ गई इतनी बात? हाँ सर। किसी भी बच्चे को डाउट है अभी तक जो बताया है? हर्षित, हर्षित, अमन, अर्नव, यस सर। अर्नव तुम बोलो। ओके बच्चे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है हमारा कि लेट सपोज, अब हम 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड कर रहे हैं, एक बार देखेंगे कैसे करना है। अगर मेरा क्वेश्चन आया a प्लस आयटा बी अपॉन a माइनस आयटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आयटा वाई, ठीक है, यस सर। क्या दे रखा है? देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो अब ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे सर पहले आएगा तो बच्चे? रैशनलाइज कर देंगे इसको। नहीं रैशनलाइज नहीं, मेरे को मॉड्यूलस ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ यस जाएगा। सर, मॉड से भी आ जाएगा। यस सर। मॉड से आ जाएगा ना, तो टेकिंग यस सर। मॉड, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। तो सर ये आ गया। हाँ बच्चे सर फिर रूट ए स्क्वायर। रैशनलाइज करके नहीं आ सकता सर ये? बोलो बोलो, क्या दोबारा बोलो। सर जैसे कि इस क्वेश्चन में a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी को हम रैशनलाइज करके भी तो आंसर निकलवा सकते हैं। जैसे उसमें से बिल्कुल x निकाल सकते हैं बच्चे, निकाल देंगे, y इससे का थोड़ा सर सा लंबा आसान, प्रोसीजर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चे, वो भी आंसर ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ सर पे क्या है, राइट साइड क्या सर है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे इधर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ पे नीचे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट ए माइनस स्क्वायर डी प्लस का बी होल स्क्वायर। व्हाट यस इज द सर आंसर? सर ये और 1 आ ये कट जाएगा गया। द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है? नहीं सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बोलेगा बच्चे? बोलो बच्चे, कोई बोलेगा? सर नफ अर्नव बोलो। चलो ये दे रखा है अर्नव, प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 टिल अप टू 1 प्लस एन स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर बताओ कैसे करेंगे? सर तो मॉड ले सकते हैं हम मॉड क्योंकि ले एक्स स्क्वायर लिया, प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में लाना है टेकिंग मॉड। सही है। यस तो सर क्या आएगा, एक्स प्लस आइटा वाई का, एक्स प्लस आइटा वाई का सर मॉड्यूलस तो इज इक्वल इज टू इक्वल टू 1 प्लस 1 आइटा, प्लस आइटा का 1 प्लस मॉड्यूलस 2 फिर आइटा, 1 यस प्लस, सर एक मिनट, अब मॉड्यूलस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस अलग अलग हो जाता यस है। सर यानी 1 प्लस आइटा का आइटा मॉड्यूलस इंटू इंटू 1 1 प्लस प्लस 2 आइटा का मॉड्यूलस इंटू 1 प्लस 3 आइटा का मॉड्यूलस टिल अप टू 1 प्लस एन आइटा का मॉड्यूलस। कोई डाउट? सर तो फिर नहीं सर तो फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट एक्स 10 तो स्क्वायर फिर प्लस वाई सर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू रूट स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा अंडर रूट 10 इंटू टिल अप रूट टू एन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस प्लस एन 1। स्क्वायर स्क्वायरिंग सर कर फिर दोगे, स्क्वायरिंग आपका बोथ आंसर, साइड्स आपका आंसर मैच कर जाएगा। कोई डाउट है? नहीं सर ठीक है, नो सर समझ आ गई बात? यस सर चलो अब कौन बच्चे? बोलो सर गर्व। बच्चे, कोई बोलेगा? हाँ गर्व। चलो गर्व तुम बोलो। गर्व, अगर क्वेश्चन आता है ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर अपॉन सी प्लस आइटा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस ये डी है, सॉरी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। तो क्या करना कर? सर दोनों तरफ मॉड ले लेंगे पहले। दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस आइटा डी का मॉड्यूलस। ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए सर प्लस इसको ओपन आइटा कर बी का लेंगे। मॉड्यूलस, ए प्लस आइटा बी का मॉड्यूलस और सी प्लस आइटा डी का मॉड्यूलस यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये तीनों अलग हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ डिवाइडेड गया बाय सी स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर। स्क्वायर। द सर अब होल स्क्वायरिंग स्क्वायर कर करेंगे देंगे। तो आंसर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का? यस सर नहीं है। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? बोलो, 10th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे बोलेंगे। सर मैं बोलूं हर्षित? हर्षित बोलो। हर्षित, अब क्वेश्चन आता है, प्रूफ करना है इफ मॉड बीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या दे रखा है? बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड बीटा क्या दे रखा है? 1 के बराबर 1। दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ आ गई? यस सर। सर क्या गिवन है, अल्फा तो क्या डिफाइन किया नहीं हमने नहीं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, मॉड बीटा इक्वल टू 1 समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ
कि मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हो गया बीटा इंटू बीटा बार जो एक प्रॉपर्टी थी वो किसके बराबर था, बीटा मॉड बीटा स्क्वायर था, यस सर। z बार इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर, मॉड यानी बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल्स टू 1 आ गया, यस सर। बीटा बार इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा आ गया, हाँ या ना। यस सर। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो। देखो बच्चे, मैंने बोला बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इन बाय बीटा, कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या आया हमारे पास, बीटा माइनस अल्फा का मॉड्यूलस, नीचे आ गया बीटा माइनस अल्फा का मॉड्यूलस और ऊपर बीटा का मॉड्यूलस, कोई डाउट? नो सर। क्या क्या कट गया? सर ये बीटा बचा बस, इक्वल्स 1। मॉड बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? सर 1। तो आंसर क्या आ गया? सर 1। समझ आ गई बात? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है, मेरे क्वेश्चन आता है mod z1 is equals to mod z2 is equals to mod z3 is equals to 1, और कौन बोलेगा अब ये वाला क्वेश्चन? बोलो। कौन बोलेगा? बोलो बच्चे, कौन? स्वयं तुम बोलोगे? स्वयं यस सर। तुम बोलोगे? मैं बोल दूंगा। चलो ये क्या गिवन है? सर mod z1 mod z2 mod z3 इक्वल टू 1। अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू प्रूफ कर रही है इसके बराबर, कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इससे ये प्रूफ हो गया mod z1 है, इसका मतलब हो गया z1 इंटू z1 बार इज इक्वल्स टू z2, स्क्वायरिंग कर दी, z2 इंटू z2 बार इज इक्वल्स टू z3 इंटू z3 बार इज इक्वल्स टू 1, कोई डाउट? नो सर। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने? सर z1 इंटू z1 का बार इज इक्वल टू z1 mod का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, z1 की वैल्यू के इसके बराबर आ गई बच्चे, z1 बताओ। 1 अपॉन z1 बार। चलो वेरी गुड, z2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 अपॉन z2 बार, z3 की 1 अपॉन z3 बार। अब लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेके आए, तीनों को ऐड कर दें, यस सर, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये 1 कितना आ अपॉन गया, z1 z1 बार प्लस प्लस 1 z2 अपॉन प्लस z2 z3 बार इज इक्वल टू 1 का अपॉन मॉड्यूलस भी ले लो, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 बाय z1 बार 1 बाय z1 बार प्लस प्लस 1 1 बाय बाय z2 बार z2 प्लस 1 बार। बाय z3 बार। अच्छा, अब ये इसे ऐसे लिखते हैं, अलग, ये चाहे 1 का बार हो, ये भी बात एक ही है कि नहीं? 1 का बार का यस क्या सर। मतलब होगा, 1 बार का मतलब होगा 1 प्लस 0 आइटा है तो 1 माइनस 0 आइटा, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो इस पूरे का कंप्लीट का बार लिख दूं, बार ऑफ 1 बाय यस z1 सर। बार ऑफ 1 बाय z2 प्लस बार ऑफ 1 बाय बार z3, ऑफ 1 बाय कोई z3। डाउट हो? नो सर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे कंप्लीट का बार। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसके बाद, ये z बार का कंजुगेट जो होता है मॉड्यूलस में होता था, z का मॉड्यूलस, ये दोनों बराबर होते थे, यस सर। तो इसके ऊपर से मैं मॉड्यूलस हटा सकता हूँ। हटा सकते हैं। यस सर, हटा सकते बात हैं। समझ आ गई? तो ये दोनों बराबर प्रूफ हो गए। यस सर। समझ आ गया? किसी को डाउट हो? सर लास्ट वाला स्टेप पर दोबारा बता दो प्लीज। यस सर, लास्ट वाला स्टेप बता दो। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। बोलो। अब यहाँ तक समझ आ गया 1 बाय z1, इसका मतलब मैंने इसका होल का बार लिख दिया, कोई दिक्कत? नो सर। चाहे z बार हो चाहे z का मॉड हो, दोनों बराबर होते हैं, ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो z का बार का वो बार हटा सकता हूँ कि नहीं हटा सकता? अब यस सर, हटा सकते हैं। बस यही चीज की है। समझ आ गई अर्नब बात? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो
अब क्या होता है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नवीन। नवीन बच्चे, चलो आवाज नहीं आ रही। कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा बच्चे, अब आपने क्वेश्चन बोलना है। अब हमें 1 + आयटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 - आयटा इंटू जेड बार, ये गिवन है। देन शो दैट जेड इज इक्वल टू -आयटा जेड बार। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? हाँ सर। बोलो तो कैसे z को प्रूव सर करेंगे? आउटा बाय लिख देंगे सर। क्या? इसको नहीं, z को सर इसको पहले थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं कृष्णा। देखो, इस ये क्वेश्चन है, जेड बार अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + आयटा अपॉन 1 - आयटा आ गई। हाँ सर। तो इसको क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? अब रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है, पूछना नहीं है बच्चे, ये आना चाहिए ना। 1 + आयटा, अब जैसे वही मैं उससे भी हो जाएगा 1+, उससे भी हो जाएगा x + आयटा y मान के। ऊपर क्या आएगा? सर 1 + 2 वो आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा अपॉन 2। अब ऊपर क्या आया, जल्दी बताओ। सर z का मॉड, जैसे पहली चीज देख रहे हो। ये आयटा आ रहा है खाली, हाँ सर। बताओ। हाँ सर। आयटा आयटा आ रहा है ना खाली। हाँ सर तो क्या बिल्कुल। प्रूफ हुआ? z बार इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? आयटा इंटू जेड। तो आयटा ये इंटू आया। z। प्रूफ क्या करना है? सर माइनस वो z इज इक्वल अच्छा, टू माइनस आयटा z बार। कोई बात नहीं, आयटा से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। सर हाँ सर फिर आयटा स्क्वायर जेड, तो आयटा स्क्वायर कितना होता है? सर -1। तो z इज इक्वल्स टू -आयटा जेड बार हो गया प्रूफ। बिल्कुल सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। समझ आ गई ये बात? चलो वेदांत। Yes, sir. वेदांत एक क्वेश्चन आप बोलोगे, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखी है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो बताओ बच्चे, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या आएगा? जेड को मान लो Real मैं part x + 0. आयटा वाई, Yes, sir. x + आयटा वाई मान लो, तो जेड स्क्वायर कितना आया बोलो? x स्क्वायर प्लस आयटा Sir, स्क्वायर x square वाई minus y स्क्वायर square. 2 आयटा x स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयटा x वाई। कोई डाउट? No, sir. Clear. रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना है? रियल पार्ट कितना है इसमें? Sir, x square minus y square. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? Sir, 0 के बराबर. और मॉड जेड कितना होता है? Sir, root of x square plus y square. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? Sir, 4 के बराबर. वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू +-√2। कोई डाउट? No, sir. Clear. y की वैल्यू भी क्या आएगी? y की वैल्यू भी +-√2 आ Plus जाएगी। minus root 2. z की वैल्यू क्या होगी आपकी? +-√2 +-√2 आयटा। कोई डाउट? नहीं sir, clear है. कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब एक चीज बताओ, एक चीज बताएंगे आप। बोलेगा कौन? गर्व। यस सर। गर्व कितना टाइम रह गया? सर 2 मिनट से कम रह गया थोड़े से। 2 मिनट से कम रह गए हैं। जितना Yes, बताया उतना समझ आ गया है? यस सर आ गया। चलो एक सर मिनट पिछले देख क्वेश्चन लेते में हैं। हमको z की वैल्यू निकालनी थी। हाँ बच्चे, z की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं।
बच्चे अभी है ना क्लास दोबारा से ज्वाइन करनी है, ठीक है? 15 मिनट की और क्लास होगी, उसके लिए दोबारा से ज्वाइन करना है। गर्व रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।